यूपी में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। 18 शहरों में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मणों को मनाने के लिए जुटे हुए हैं। वाराणसी में सीएम योगी करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन का उद्घाटन। डिप्टी सीएम केपी मौर्य कानपुर में मौजूद रहेंगे। तो प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर बीजेपी की तैयारी यहां पर पूरी हो गई। 18 शहरों में बीजेपी का यह प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वाराणसी से सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन की तैयारी के लिए पूरी तरह से वहां पहुंच गए हैं और इसकी शुरुआत वहां से की जाएगी। 18 शहरों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मेलन को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह सरकार लगातार चाहे प्रदेश के हित में हो चाहे देश के हित में हो, ऐसे ऐसे काम करके दिया है जो प्रबुद्ध वर्ग के बीच में विषय को रखना ये सरकार के नाते और पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी है। और इसी विषय को लेकर के आज सभी महानगरों में, और ये कई दिनों तक चलेगा, हम लोग सभी विधानसभा स्तर पे, मंडल स्तर पे इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं और खुद योगी आदित्यनाथ वाराणसी से इसकी शुरुआत करेंगे। किस तरह से इस सम्मेलन को बीजेपी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है? एजेंडा जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव ही हैं। क्या कुछ तैयारी आपको नजर आ रही है वहां पर? देखिए, एक तो बड़ा बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में और सपा और बसपा के। क्योंकि अदालत की रोक है कि जातिगत आधार पर सम्मेलन नहीं किए जा सकते, इसलिए तो प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी 18 शहरों में आयोजित कर रही है। खुद वाराणसी से योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं। कोई दलित सम्मेलन कर रही है, कोई ओबीसी सम्मेलन कर रही है। इसी के तहत यहां पर बीजेपी की तरफ से यह प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानस, ओवर टू यू। जिस तरह से अलग अलग पार्टियां सम्मेलन कर रही हैं, बीजेपी भी इसी कड़ी में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है। जाहिर सी बात है, लोगों तक पहुंचना है, सरकार के काम वहां पर गिनाने हैं। बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन है, इसमें प्रबुद्ध वर्ग को में सभी तरीके की जातियों को शामिल किया गया। इसलिए किसी ब्राह्मण को चेहरा न बना करके आप देखेंगे कि स्वतंत्र देव और केशव प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी से आने वाले चेहरे भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सुनील बंसल है। तो हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। 18 महानगरों से इसकी शुरुआत हो रही है। ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो इसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसमें तमाम बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को, ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है इन सम्मेलनों में जो जिनका सरकार पर कोई प्रभाव है या जो अपने वोटर्स के अपने अपने क्षेत्र में अपने वोटर्स को लुभा सकते हैं, उनके बीच में जाकर के सरकार की बात कह सकते हैं। तो सपा और बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन थोड़ा सा अलग है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि आज 18 महानगरों से शुरुआत होने के बाद इसको उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चलाया जाएगा। और जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको प्रबुद्ध जन यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें ब्राह्मण भी शामिल है, उसमें वैश्य भी शामिल है, उसमें कायस्थ भी शामिल है, उसमें दलित और ओबीसी भी शामिल है। यानी वो बुद्धिजीवी चाहे किसी वर्ग से आता हो, वो सरकार की नीतियों को लेकर के, उनके कार्यक्रमों को लेकर के आम जनता के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार ने क्या काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पर एक तरीके से एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका टारगेट उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट है। रवि, साफ तौर से यहां पर बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले जन जन तक
उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को, विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए। जातिगत राजनीति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होती है, उसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने सम्मेलन का आयोजन किया है। कोई दलित सम्मेलन कर रहा है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है। उसी कड़ी में बीजेपी अब प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। मकसद साफ तौर से यही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत तरीके से वोट डलते हैं, उसमें बीजेपी कहीं पीछे ना रह जाए। मानस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानस, बड़ा सवाल अब यही है, क्योंकि खुद इस सम्मेलन का मोर्चा योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया है और जगह चुनी है वाराणसी। देखिए, निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर खुद पहुंच रहे हैं और वहां पर प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। देखिए, काशी वैसे भी साहित्य की नगरी है, कलाकारों की नगरी है, लिहाजा वहां पर मुख्यमंत्री का पहुंचना दो तरीके से बहुत प्रभावशाली रहेगा। एक तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र, दूसरी बात विद्वानों की नगरी है, काशी और धार्मिक नगरी भी है, तो वहाँ आस्था का केंद्र है, तो वहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश वहाँ पर की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो 17 दूसरे महानगर हैं, वहाँ पर भी बड़े कद के नेताओं को लगाया गया है और उसमें, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, उसमें तमाम दूसरी जातियों के लोग शामिल हैं। जैसे स्वतंत्र देव सिंह हैं, अयोध्या में हैं, या केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में है, तो ये पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लेकिन जो टारगेट है वो है प्रबुद्ध जनों को अपने साथ में जोड़ना, यानी समाज का वो तबका जो बुद्धिजीवी है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कलाकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, उपन्यासकार हो, वो किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग से हो सकता है, लेकिन वो बुद्धिजीवी है। तो निश्चित तौर पर अगर वो साथ में जुड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी इस चरण के बाद जो दूसरा चरण जो उसका होगा, उसमें 403 विधानसभा सीटों को टारगेट किया जाएगा और ये जो बुद्धिजीवी हैं वो एक तरीके से मैसेंजर का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो आम लोगों के बीच जाकर के सरकार की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो देखिए, तमाम तरीके के सम्मेलन चल रहे हैं इस दौर में। देखिए, समाजवादी पार्टी ने भी किसान पटेल यात्रा की, जनादेश यात्रा की, अब उसके दूसरे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, व्यापारियों का सम्मेलन हो रहा है, इस तरह से बसपा भी लगातार कर रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक साथ कई सारे सम्मेलन करने जा रही है। विजय बूथ अभियान उनका पहले से चल रहा है, किसानों को लेकर के संवाद कार्यक्रम उनका पहले से प्रस्तावित है। इसके अलावा अब ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, तो निश्चित तौर पर जो जिसको कहा जाता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की सराहना होती है कि बूथ लेवल का जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो उसका एक हिस्सा है यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जो वोटर्स हैं उनको समझाने की जो ठीक है, साफ तौर से कोशिश है ये वोटरों को लुभाने की कोशिश यही है कि विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन फिर से एक बार तैयार की जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।